Very good morning, modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your science book and open chapter 5 plants in the surroundings. ठीक है, हमारे आसपास में प्लांट्स कैसे और क्या होते हैं. ठीक है, प्लांट्स हमारे हर किसी के आसपास में होते हैं ना. तो देखते हैं आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ शीट पढ़ेंगे, काइंड पढ़ेंगे, जर्मिनेशन पढ़ेंगे और केयर ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे. इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक के वीडियोस जो हैं आपको ऑलरेडी गिवन है. आप अपने यूट्यूब चैनल मीन्स MPS सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल पर अपनी क्लास की प्लेलिस्ट क्लास 3rd में जाकर के सारे वीडियोस को चेकआउट वहाँ से कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर 5 plants in the surroundings. Plants may be of different shapes and size, but they are made up of similar parts. Each part plays an important role in helping the plant to live and grow. प्लांट्स चाहे जैसे भी हो सकता है प्लांट के शेप्स दूसरे हों, साइज़ दूसरी हो, बट वो सारे जो होते हैं एक ही पार्ट से मिलकर के बने होते हैं. हर प्लांट के पास में लीव्स होंगी, स्टेम्स होंगे, है ना, और फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं. वो डिपेंड करता है कि प्लांट है कैसा, बट सारे पार्ट्स उसके सिमिलर होंगे. यही सारे पार्ट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स को सरवाइव करने में या ग्रो करने में. आइए पढ़ते हैं प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में. पार्ट ऑफ प्लांट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. So what are this? Plant has 2 main parts, root and shoot. Plants के 2 main part होते हैं, root and shoot. Root system, ठीक है. root system में क्या आता है? The part of the plant which grows below the soil is called root system, and the part of plant which grows above the soil is called shoot system. Shoot system has stem, branches, leaves, fruits and flowers. So let us see in the figure. As you can see this figure, here is an figure for you. Parts of plant का ये आपका फिगर है. पेज नंबर 63 पे आपको गिवन है आपकी बुक में. As you can see it here, प्लांट का जो पार्ट होता है जो बिलो सॉयल मीन्स मिट्टी के नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रूट, ठीक है. और जो मिट्टी के ऊपर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं शूट्स. शूट्स में चाहे वो फ्रूट आ जाएं, फ्लावर्स आ जाएं, लीव्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, ये सारे आपके शूट सिस्टम में आते हैं. तो पार्ट्स बिलो सॉयल इज़ नोन एज रूट एंड पार्ट अबव सॉयल इज़ नोन एज शूट. आई होप आपको पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रूट्स की. रूट्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट होती है टैप रूट्स एंड सेकंड होती है फाइब्रस रूट्स. आइए देखते हैं टैप रूट्स क्या होती हैं. अ टैप रूट इज़ अ लार्ज थिक रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट down from the plant in order to collect water and minerals from deep or in the soil. It has a small root branching out of it. Example: radish, carrot, mustard and beans. ये सारे जो हैं आपके टैप रूट्स होते हैं. मीन्स रैबिट, कैरेट, मस्टर्ड एंड बीन्स, दीज आर योर टैप रूट प्लांट्स. इनमें क्या होता है, टैप रूट्स में जो होते हैं इनमें बहुत ही थिक रूट होती है. ये बहुत ही थिक रूट होती है, लार्ज होती है और साथ ही साथ स्ट्रेट होती है, ठीक है. ये सॉइल के अंदर से ही वाटर्स और मिनरल्स को लेकर के ग्रो करती है. और इनके साथ में इनसे लगी हुई कुछ स्मॉल ब्रांचेस इनकी होती हैं. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फाइब्रस रूट्स की. तो फाइब्रस रूट सिस्टम is composed of a bunch of small bunching root that grows outward from the plant. They do not go depth in the soil. Grass, rice, wheat, onion are some examples of this type of
रूट्स। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं कि ये बहुत ही सॉइल के नीचे तक नहीं होते हैं। टैप रूट्स जो होते हैं वो सॉइल में बहुत ही डीपली होते हैं और ये डेप्थ तक नहीं जाते हैं। सेकेंड थिंग, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। हाँ, और थर्ड थिंग, एज एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल में आपकी आती है ग्रास, राइस, वीट, अनियंस, ये सारे आपके जो हैं ये क्या हैं, फाइब्रस रूट्स हैं। नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस क्या होते हैं रूट के, आइए इनको जानते हैं। दे कीप प्लांट एनकोड एंड फिक्स्ड इन द सॉइल। ये जो है सॉइल में उनको जमा के रखते हैं, मीन्स फिक्स करके रखते हैं। दे अब्जॉर्व वाटर, वो वाटर और न्यूट्रिशन सॉइल से अब्जॉर्व करते हैं ताकि वो प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करने के लिए फूड को बना सके। ठीक, और क्या होता है इनके साथ में, सम प्लांट्स हैव another functions, some plants roots have another function like what they used to do, वो फूड स्टोर करने का भी वर्क करते हैं। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है और सारे प्लांट्स में नहीं होता। कुछ प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे बीट रूट, कैरेट, रेडिश, ये सारे जो हैं क्या करते हैं, फूड स्टोर करने का वर्क भी करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेम। ठीक है, तो स्टेम जो है वो हमारा शूट सिस्टम में आता है। रूट सिस्टम में तो सिर्फ प्लांट आता है, शूट सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है स्टेम। ठीक है, स्टेम जो है वो मेन पार्ट है और इससे क्या होता है कि यहीं से जो है आपकी लीव्स और फ्लावर्स या प्लांट फ्रूट्स जो भी होते हैं वो ग्रो करते हैं। सपोज करिए अगर स्टेम ना हो तो प्लांट ही नहीं होगा ना। प्लांट कैसे होगा, अगर आपका स्टेम नहीं होगा तो प्लांट कैसे होगा, प्लांट तो तब हो ही नहीं सकता है। और स्टेम्स भी कई टाइप्स की होती हैं। अगर ट्री है तो आपकी स्टेम कैसी होगी, बहुत ही थिक, हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेम होगी जिसे हम ट्रंक कहते हैं। ठीक, शर्ब्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, वुडी होते हैं एंड सेवरल क्या होते हैं, इनके पास में बहुत सारी स्टेम्स होती हैं। लाइक रोज़ हो गया, हिबिस्कस हो गया, इस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो आपके श्रब में आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हर्ब्स में आपके आ सकते हैं लाइक मिंट, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जैसे मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये सब आपके हर्ब्स में आते हैं। हर्ब्स जो होते हैं बहुत ही छोटे, बहुत ही सॉफ्ट टाइप के होते हैं। क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जो किसी चीज़ की मदद से ऊपर को जाए, मीन्स वो वॉल को पकड़ करके ऊपर को चढ़ रहे हो या हो सकता है रोप को लेकर के। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, लाइक मनी प्लांट हो गया और ग्रेप वाइन्स आपकी जो हैं ये क्लाइंबर्स में आती हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रीपर्स की। तो क्रीपर्स जो ज़मीन के सहारे से बड़े होते हैं, लाइक वाटरमेलन, पम्पकिन, ऐसे जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होंगे, आपके क्रीपर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ स्टेम, ये आपको गिवन है, यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या फंक्शंस होते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट एंड कीप इट अपराइट। ठीक है, ये क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ताकि वो प्लांट जो है इजीली ग्रो कर सके, सही दिशा में जा सके। इट अलाउज द लीव टू रीच सन लाइट दैट दे नीड टू प्रोड्यूस फूड। ये जो है लीव्स को अलाउ करता है कि वो सनलाइट ले सके ताकि वो खाना बना सके। इट कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये जो है कैरी करता है फूड को ताकि वो सारे प्लांट्स पूरे पार्ट्स में प्लांट के दे सके, है ना। इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये और भी एक काम करता है, वाटर और न्यूट्रिशंस जो है वो लीव्स और भी दूसरे पार्ट्स में प्लांट के पहुंचाने की कोशिश करता है। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड, स्टेम्स ऑफ सम प्लांट जो है वो स्टोर करती हैं, फूड भी स्टोर करती हैं। कुछ जो है रूट्स स्टोर करते हैं तो कुछ में स्टेम्स में भी कुछ स्टोर होती हैं, लाइक वेजिटेबल्स,
पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये सारी स्टेम टाइप फूड्स के एग्जाम्पल हैं। तो आज के लिए इतना ही। आइए देखते हैं आपका आज का वर्क क्या है। आपका वर्क है कि आपको इसे अपनी साइंस की कॉपी में वाइट पेज पर ड्रॉ करना है, ठीक है, और साथ ही साथ कलर करना है। नेक्स्ट आपका वर्क है कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक, सबसे पहले चैप्टर नंबर और नेम डाल करके, ये कीवर्ड्स आपको चैप्टर नंबर और नेम डाल करके अपनी कॉपी में राइट करने हैं। तो कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कीवर्ड्स आपको लर्न भी करने होंगे। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको रूट और स्टेम के बारे में समझ में आ गया होगा। कल हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में, शूट सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।